अगर आपके पास मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोपेड, कोई भी टू व्हीलर है, तो ये खबर आपको दे सकती है झटका। जी हाँ, टोल प्लाज़ा की जो साइड की लाइन है, वहाँ से तो आपने कई बार अपना टू व्हीलर चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, निकाला होगा, कोई टोल आपको नहीं देना पड़ता। परंतु क्या हो अगर आप टोल पास करें और पता चले आपका तो कट गया टोल टैक्स। जी हाँ, टू व्हीलर का टोल टैक्स सुनकर आपको बेशक हैरानी होगी, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट आई है, जो सरकार के ड्राफ्ट पर आधारित है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक में। 1 मई 2025 से जो नई टोल नीति लागू हो रही है, उसी को आज जानते हैं हम इन पॉइंट्स के ज़रिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है, वो है न्यू टोल टैक्स क्या है। दूसरा पॉइंट के रूप में हम जानेंगे कि ये न्यू जो चार्जिंग सिस्टम है, ये आखिर काम कैसे करता है। तीसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें टैक्स की नई दरें क्या है। चौथा जो यहाँ पर है कि इससे आम यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। पांचवा पॉइंट है कुछ निजी अनुभव की बात की जाए, और जो छठा है वो है आपका वार्षिक पास बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, न्यू टोल टैक्स नीति क्या है। तो इसको लेकर अगर बात की जाती है, तो सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल हाईवे पर चलने वाले सभी वाहन, नोट कीजिए, सभी नेशनल हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों से प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अर्थात आप जितनी दूरी तय करेंगे, आपसे उतना ही टोल लिया जाएगा, न कम न ज़्यादा। तो इसमें गड़बड़ का तो कोई चांस है ही नहीं। अब इससे क्या होगा, क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर अगर बात की जाती है बदलाव होगा कि आपको टोल टैक्स के ऊपर नई लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी, और इसमें पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। तो देखिए, जो हमारी गाड़ी है, उसके ऊपर एक जीपीएस यूनिट यानी जीपीएस बोर्ड लगाया जाएगा। जिस तरह आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि कोई ट्रैकर लगा दिया जाता है जिससे किसी की लोकेशन पता चल जाती है, ठीक उसी प्रकार आपकी गाड़ी के ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा जिसका संबंध होगा ऊपर सैटेलाइट से। तो इसके द्वारा आपकी लोकेशन और आपके द्वारा तय की गई दूरी ट्रैक की जाएगी। जैसे ही आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर एंटर होगी, तुरंत ही सैटेलाइट से आपकी एंट्री है उसको नोट कर लिया जाएगा, और उसके बाद जब आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे से नीचे उतरेगी, तो जितनी दूरी आपने तय की है उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब जाए इसकी कुछ खूबियों की बात कर लेते हैं। तो एक बड़ी खूबी है कि टोल प्लाजा के ऊपर अक्सर जो लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिना रुके आप टोल का सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एक ऐप भी लॉन्च कर रही है। उस ऐप के ज़रिए आपका कितना पैसा कटा, आपको कोई रसीद भी निकालनी है, ये सभी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसकी हम बात कर लेते हैं कि न्यू टोल टैक्स की दरें क्या है। तो देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर रहा हूँ, इसे गौर से देखिए। न्यू टोल टैक्स की दरें क्या हैं, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है बाइक। गौर से देखिए, पहले पॉइंट में दिया हुआ है बाइक। बाइक के लिए आपको 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 30 पैसे प्रति किलोमीटर देने होंगे। अगर 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपके हो गए 30 रुपये, और 500 किलोमीटर की अगर आप दूरी तय करते हैं तो आपके हो गए 150 रुपये। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, इस ड्राफ्ट के अंदर जो दिया गया है कि पहला पॉइंट है वो है बाइक है। दूसरी यहाँ पर पॉइंट है, उसमें बात कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट के अंदर आपके कार या जीप, जिनके लिए 75 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। इसका मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, तो 100 किलोमीटर के हो गए इसके 75 रुपये। और अगर ये 500 किलोमीटर कार या जीप आपकी तय करती है तो 375। तीसरा अगर कैटेगरी बात करें तो यहाँ पर आती है एसयूवी या एमपीवी। जी हाँ, कार और जीप से इन कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। इनका जो चार्जेस लिया जा रहा है वो है 1 रुपये प्रति किलोमीटर। यानी आप जितने किलोमीटर चलेंगे उतने ही चार्ज। 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो 100 रुपये, 500 किलोमीटर चल रहे हैं 500 रुपये। चौथी कैटेगरी में यहाँ पर बताया हुआ है आपको, वो है हल्के व्यावसायिक वाहन। जी हाँ, हल्के व्यावसायिक वाहन बताए गए हैं। इनके लिए 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर है। यानी अगर ये 100 रुपये चलेंगे, 100 किलोमीटर चलेंगे तो 150 रुपये।
500 किलोमीटर चलेंगे 750 रुपये। और जो लास्ट कैटेगरी यहाँ पर दी गई है वो बताई गई है यहाँ, और यहाँ पर जो लास्ट कैटेगरी दी गई है वो बताई गई है आपके भारी व्यावसायिक वाहन, जैसे भारी ट्रक होते हैं, बस होती है, इनके लिए 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर है। 100 किलोमीटर चलेंगे तो आपके कितने हो गए, सबसे ज़्यादा 250 रुपये हो गए, और अगर 500 किलोमीटर चलेंगे तो 12,500 हो गए। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ तक क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि इससे आखिर आम यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो जैसे इसका फ़ायदा उन यात्रियों को अधिक होगा जो छोटी ट्रिप करते हैं, लेकिन जब वो टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उन्हें पूरा टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, टोल प्लाजा से गुजरते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन टैक्स पूरा देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे अब थोड़े निजी अनुभव की बात कर लेते हैं। जैसे मैं लक्ष्मणगढ़ से सीकर जाता हूँ तो रास्ते में एक टोल प्लाजा आता है, रशीदपुरा टोल प्लाजा। अगर जब मैं जाता हूँ तो मेरे 80 रुपये कटते हैं, और जब मैं वापस सीकर से लक्ष्मणगढ़ आता हूँ तो मेरे 45 रुपये कटते हैं, यानी टोटल मिला के 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए मुझे 125 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन इस नई टोल नीति के कारण, चूँकि कार और जीप है इसके 75 पैसे है, तो 75 पैसे को जब 60 से गुणा करेंगे तो 45 रुपये, यानी 45 रुपये में आ और जा दोनों हो सकते हैं। जबकि जब टोल टैक्स था तब मुझे देने पड़ रहे थे कितने, 125 रुपये। तो कार और जीप में तो हो गया फ़ायदा, लेकिन बाइक में हो गया घाटा। अब एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बात कर लेते हैं कि ऐसे लोग क्या करें जिनको रोज़ाना अप डाउन करना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार एक योजना लेके आई है, वो है वार्षिक पास। जी हाँ, आप कुछ फिक्स अमाउंट है, वो फिक्स अमाउंट देकर आप फिक्स अमाउंट देकर एक निश्चित राशि को देकर आप वार्षिक पास बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप अनलिमिटेड कितना भी इधर से उधर जाइए, आपको एक्स्ट्रा कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक सरकार की तरफ से ड्राफ्ट है, अंतिम दरें बदल सकती है। तो इसके अनुसार सबसे पहला जो पॉइंट बता रहा था बाइक, यानी जो आपके 2 व्हीलर हैं उनके लिए चार्ज अगर यहाँ पर बात की जाती है तो वार्षिक पास 2,000 रुपये का। जी हाँ, बाइक के लिए 2,000 रुपये का है ये इस कैटेगरी में। दूसरा, आपके जो कार और जीप आ रही है इनके लिए है वो 5,000 रुपये। तीसरा, आपकी एसयूवी और एमपीवी आ रही है। तीसरा, आपकी जो एसयूवी और एमपीवी आ रही है इनके लिए आपका जो है वो 7,500 रुपये। और अंतिम जो आपके ट्रक और बस आते हैं इनके लिए 12,000 रुपये। अब सवाल ये आता है कि इस ड्राफ्ट के अंदर चाहे अंतिम फैसला कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि बात अगर ये ड्राफ्ट रियल में उतर जाता है तो बाइक के ऊपर टोल टैक्स क्यों लगेगा। तो इस चीज़ को गौर से देखिए, नितिन गडकरी का अपने सदन में, जी हाँ, हमारे देश की संसद में दिया हुआ बयान है। एक प्रश्न के उत्तर में पूछा गया था कि इस देश के अंदर कितने 2 व्हीलर हैं और कितने 4 व्हीलर हैं। तो इस स्क्रीनशॉट को आप गौर से देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस देश के अंदर अगर 4 व्हीलर की संख्या 7 करोड़ है तो 2 व्हीलर की संख्या 21 करोड़ है। आ रही है बात समझ में? 7 करोड़ 4 व्हीलर हैं, लेकिन 2 व्हीलर की संख्या 21 करोड़। अब अगर मान लीजिए लगभग इतने अमाउंट के अंदर 21 करोड़ 2 व्हीलर हैं, अगर हर 2 व्हीलर 2,000 रुपये का पास बनाए तो कितना अमाउंट हो गया, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। जबकि 4 व्हीलर की संख्या कम है और 2 व्हीलर की संख्या तेज़ी से बढ़ भी रही है 4 व्हीलर की बजाय। तो सीधे सीधे सरकार की जेब एकदम से इससे भरी जा रही है। इसीलिए ड्राफ्ट में डाला गया। अंतिम जो ड्राफ्ट आएगा, जो सरकार की ओर से फाइनल होगा, वो चीज़ अलग होगी। जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।